देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से कई प्रकार के दोष और पाप दूर हो जाते हैं, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी देव उठनी एकादशी के व्रत और पूजा का विधि विधान क्या है, साथ ही इस दिन किन चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर, आप सभी का मेरे चैनल वीना जी की रेमेडीज़ में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी को विशेष महत्व दिया जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए विधि विधान से व्रत रखकर भगवान विष्णु का गुणगान किया जाता है। वैसे तो सनातन धर्म में सभी एकादशी अपने आप में अपनी विशेष महत्व रखती हैं, लेकिन देव उठनी एकादशी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की अपनी निद्रा से जागते हैं और इस दिन दोस्तों इस साल 23 नवंबर 2023 को देव उठनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 5 माह की निद्रा के बाद जागेंगे। इसके बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। देव उठनी एकादशी पर ही रात में शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह होता है। देव उठनी एकादशी का आरंभ 22 नवंबर को रात 11:03 बजे से शुरू होगा, जबकि इसका समापन 23 नवंबर को रात 9:01 पर होगा। देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा और इसके पारण का समय 24 नवंबर को सुबह 6 से 8:23 तक रहेगा। देव उठनी एकादशी पर शुभ संयोग क्या बन रहे हैं वह मैं आपको शेयर करूंगी। इस बार देव उठनी एकादशी के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसके चलते यह एकादशी काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। इस दिन रवि योग, सिद्धि योग और स्वार्थ योग बन रहा है। रवि योग 23 नवंबर को सुबह 6:50 से शुरू होकर शाम के 5:16 तक रहेगा। सिद्धि योग 23 नवंबर को सुबह 11:54 से शुरू होकर 24 नवंबर को 9:05 तक रहेगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग 23 नवंबर की शाम के 5:16 से शुरू होकर 24 नवंबर को सुबह 6:51 तक रहेगा। इस दिन इस समय के दौरान पूजा अर्चना करने से विशेष फल मिलेगा। दोस्तों, देव उठनी से शुरू हो जाते हैं सारे मांगलिक कार्य। भगवान विष्णु 4 महीने निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं, जिनका चौमासा कहा जाता है। इसमें हिंदू वर्ष के 4 महीने शामिल होते हैं और कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की निद्रा से जाग जाते हैं। इस दौरान सभी प्रकार के मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। ये भी मानना है कि जब 4 महीने भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था में रहते हैं तो इस दौरान सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों में रोक लग जाती है। दोस्तों, मैं बताने जा रही हूँ देव उठनी एकादशी का महत्व क्या है। देव उठनी एकादशी दिवाली के 11 दिन बनाई जाती है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिक महीना भगवान विष्णु का प्रिय होता है और उसी के चलते देव उठनी एकादशी इसी महीने में आती है। इस दिन अगर कोई भगवान विष्णु के पीले रंग के फूल, फल और वस्त्र अर्पित करता है तो भगवान विष्णु उनसे काफ़ी प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि पीला रंग विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, अगर कोई इंसान देव उठनी एकादशी के दिन शंख में गाय का दूध डालकर और उसमें गंगा जल मिलाकर अगर भगवान विष्णु को स्नान कराता है तो उसकी सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती है। जितने भी उसके परिवार में सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है और घर में सुख समृद्धि आती है। देव उठनी पूजा और व्रत का विधि विधान क्या है वह मैं बताने जा रही हूँ। एकादशी के दिन जातक को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी या कुंड में स्नान करने के बाद अपने घर में बने मंदिर को साफ सफाई कर लेनी चाहिए। वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करके भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद उनके आगे देसी घी का दीपक जलाकर उनकी पूजा अर्चना करें और उनको पीले रंग के फल फूल वस्त्र अर्पित करें। पूजा के बाद व्रत रखने का प्रण लें। एकादशी का व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, इसलिए भूलकर भी कुछ ना खाएं। दिन में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और उनके लिए कीर्तन करें। विष्णु पुराण पढ़ें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। शाम के समय भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके प्रसाद का भोग लगाएं और पारण के समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद उनको भोग लगाकर अपने व्रत का पारण लें। दोस्तों, कुछ बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। देव उठनी एकादशी पर इस दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए और किसी भी प्रकार के झगड़े से बचना चाहिए। इस दिन हल्दी, केसर और केले का दान करना चाहिए।
दोस्तों, पूजा के एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। इस दिन फल जैसे आम, केला, अंगूर, सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता का सेवन करना चाहिए। देवउठनी एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी के चारों ओर आटे और हल्दी से स्तंभ बनाकर उनकी पूजा की जाती है और उनकी परिक्रमा की जाती है। इस दिन तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन शंख, चक्र और गाय के पैर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। एकादशी के दिन पूर्व संध्या में व्रती सिर्फ सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन व्रत के दौरान अन्न का सेवन ना करें। इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। एकादशी का व्रत खोलने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य दें। इस दिन शुभ दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें और अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करें। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।